નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાત્સલ્ય કન્યા શાળામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 7 हार की जीत विषे समझीशुं, जेनो बीजो भाग आज समझीशुं। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ओला वृद्ध ने पूछे छे, तमारो त्यां कोण छे? दुर्गादंत वेद का नाम सुना होगा, उनका सोतेला भाई हूँ। एटले के दुर्गादंत वेदનું નામ સાંભળ્યું છે, હું તેનો सावक भाई छूँ, एटले सोतेलो भाई छूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती घोड़ा परथी उतर्या अने घोड़े सवारने अपंग ने पकड़ो और तेनी लगाम पकड़ी धीरे धीरे चलवा लाग्या। सहसा उनके एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। अचानक तेने घोड़ो आंचकवा लाग्यो, तेनी लगाममांथी बहार निकળી गयो। જ્યારે તેણે જોયું કે વિકલાંગ તો બરાબર રીતે પીઠ પર બેસીને સારી રીતે ઘોડો ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે તેનું આશ્ચર્ય રહ્યું નહીં। તેના મોંમાંથી ડર, પાક અને નિરાશા ભરેલી ચીખો નીકળી ગઈ। તે વિકલાંગ डाकू खड़कसिंह હતો। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती थोड़ीवार मौन रही। आ पछी केटलाक निश्चय कर्या पछी संपूर्ण ताकते चीसो पाड़ी अने कह्युं, रोको। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़क सिंहे आवाज़ सांभळीने घोड़ो ऊभो राखी दीधो। घोड़ानी गर्दन पर प्रेमथी हाथ फेर्यो अने खड़क सिंहे बाबा भारती ने कह्युं के बाबा भारती, हवे आ घोड़ो हूँ तमने नहीं आपूँ, मगर एक बात सुनते जाओ, पण एक बात सांभळता जाओ। खड़क सिंह ठहर गए। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह घोड़ो થોભાવી દીધો। बकरी कसाई तरफ जोती होय तेम बाबा भारती नजीक आवी अने आवी नजरथी तेनी तरफ जोता हता। पछी कह्युं, आ घोड़ो तमारो, हूँ तमने ते पाछुं आपवा माटे कहीश नहीं, पण खड़क सिंह मात्र एक प्रार्थना, तेने नकारशो नहीं तो मारुं हृदय टूटी जशे। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? बाबा जी, सांभळो, हूँ तमारो गुलाम छूँ, हूँ आ घोड़ो ज नहीं आपीश। हवे घोड़ानुं नाम ले, हूँ तमने तेना विषे कंई पण कहीश नहीं। मारी एक ज प्रार्थना छे कि आ कोई घटनानो खुलासो तमे करजो नहीं। खड़क सिंह आश्चर्यमां पड़ी गया। तेमणे અહીંથી ઘોડો લઈને ભાગવું પડ્યું હતું, પરંતુ બાબા ભારતીએ પોતે તેમને કહ્યું કે આ ઘટના કોઈને જાહેર ન કરો। આના દ્વારા કયું હેતુ સાબિત થઈ શકે છે? ખડક સિંહ ઘણું વિચાર્યું। તેના માથા પર ખૂબ પ્રહાર કર્યા, પણ કશું સમજી શક્યા નહીં। હરાવીને તેણે બાબા ભારતીને ચહેરા પર નજર નાખી અને પૂછ્યું, બાબાજી, તમે શેનો ડર છે? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उन्हें शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे उसे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इससे देखकर उनका मुंह
फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा, इसकी रखवाली में मैं कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। આ સાંભળીને બાબા ભારતીએ જવાબ આપ્યો, જો લોકોને આ ઘટનાની જાણકારી મળશે તો તેઓ ગરીબને વિશ્વાસ નહીં કરે। આટલું કહી તેણે સુલતાન તરફ પીઠ ફેરવી, જાણે તેને કોઈ સંબંધ ન હતો। બાબા ભારતી આગળ હાલ્યા, પરંતુ ખડકસિંહને આ શબ્દો તેના કાનમાં જ ગૂંજવા લાગ્યા। ખડકસિંહ વિચારતો હતો કે તે પવિત્ર વિચાર હતો, તેઓ આ ગુણ બહુ ગમ્યો હતો। આ જોઈને તેણે ચહેરો ફૂલથી જેમ ખીલી ઉઠ્યો હતો। તેએ કહ્યું કે તેના વિના જીવી શકશે નહીં, તેમની સંભાળ તેઓ ઘણી રાત બગાડી છે, ભક્તિ અને ભક્તિના પણ નથી કરી રહ્યા, પણ આજે તેને ચહેરો પણ દુઃખની રેખા જોઈ શક્યો નહીં। તેમણે ફક્ત એટલું જ વિચાર્યું કે લોકો ગરીબ ઉપરથી વિશ્વાસ કરશે નહીં। જોઈને આવા માણસો ફક્ત એક માણસ જ નથી, પણ देवता એટલે परमात्मा જેવા છે। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़ते हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकाश जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर कर बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाक को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। રાતના અંધકારમાં ખડકસિંહ બાબા ભારતીના મંદિરે પહોંચ્યા। ચારે બાજુ મૌન હતું। આકાશમાં તારાઓ ચમકી રહ્યા હતા। ગામડામાં કૂતરાઓ ભસતા હતા। મંદિરની અંદર કોઈ શબ્દ સાંભળતો ન હતો। ખડકસિંહે સુલતાનને બગીચામાં રાખ્યો હતો। તે ધીરે ધીરે તબેલાઓના દરવાજો પાસે પહોંચ્યો। ફાટક ખુલ્લો પડ્યો ન હતો। ખડકસિંહે આગળ વધીને સુલતાનને તેની જગ્યાએ બાંધી દીધો અને બહાર આવીને ગેટ કાળજીપૂર્વક બંધ કર્યો। આ સમયે નેકીના આંસુઓ તેની આંખોમાંથી નીકળી રહ્યા હતા। રાત્રે ત્રીજી ઘડિયાળ પસાર થઈ ગઈ। ચોથા કલાકની શરૂઆત થતાં જ બાબા ભારતીએ તેની ઝૂંપડીમાંથી બહાર આવી અને ઠંડા પાણીથી નાહ્યા। તે પછી જાણે કોઈ સ્વપ્નમાં ચાલે છે। તેમના પગ સ્થિરતા તરફ આગળ વધે છે, પરંતુ ગેટ પર પહોંચતા જ તેને તેની ભૂલનો અહેસાસ થયો। તે જ સમયે સંપૂર્ણ નિરાશાએ પગને હૃદયપૂર્વક બનાવ્યો। તેઓ ત્યાં રહ્યા। ઘોડાને તેના માસ્ટરના પગની કમાણ ઓળખી અને જોરથી હિનહિનાવા લાગ્યો। हवे बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसे मुंह पर तपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तपकियाँ एटले शाबाशी। હવે બાબા ભારતી આશ્ચર્ય અને આનંદથી દોડી આવ્યા અને અંદર રેડ્યા અને પોતાના પ્રિય ઘોડાની ગળા પર રડ્યા અને આ રીતે રડ્યા જાણે કોઈ પિતા કોઈના લાંબા ખોવાઈ ગયેલ પુત્રને મળતો હોય। તેની પીઠ પર ફરીથી હાથ ફેરવ્યો। તેણે વારંવાર ચહેરા પર જોયો। પછી તેમણે સંતોષ સાથે કહ્યું, હવે કોઈ પણ ગરીબને મદદની ના નહીં પાડે અને મુંહ પણ નહીં ફેરે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। અસ્તુ।